हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल गुरु। दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं और वो मैकेनिकल की कंपनी है, और अगर आप क्वालिटी या प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इससे आपके इंटरव्यू में 2 से 4 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारियाँ आप लोगों तक साझा करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें, जैसे आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिससे आपके IQ लेवल की जांच की जाती है। यानी कि होते तो सिंपल हैं, लेकिन उनसे आपकी फ्लुएंसी, आप कितना उनके बारे में जानते हैं, ये सब चीज़ें जानकारी ली जाती है। अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट में, क्योंकि अगर आप क्वालिटी इंजीनियर के लिए हैं या प्रोडक्शन में भी हैं तो वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो क्वालिटी इंजीनियर के लिए आपको पास डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिनमें से आप वर्नियर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, हाइट गेज हो गया, बेवल प्रोटेक्टर हो गया। ये 4 ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है इंडस्ट्री में जब आप पार्ट का इंस्पेक्शन करते हैं। तो दोस्तों, आपसे इन चारों इंस्ट्रूमेंट से संबंधित आपके इंटरव्यू में ज़रूर कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। तो आज हम इसी के बारे में आपसे डिटेल में बात करेंगे, इन चारों के बारे में, कि आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें वर्नियर की, तो वर्नियर में आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वर्नियर का यूज किस किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। वर्नियर का अगर हम बात करें तो आपका आंसर वहाँ पे ये होगा कि वर्नियर से हम आउटर डायमेंशन चेक कर सकते हैं, हम इनर डायमेंशन चेक कर सकते हैं, हम लेंथ चेक कर सकते हैं, ओके, या हम हाइट डेप्थ भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा वर्नियर की जो बार होती है, बीम जिसे बोलते हैं, वो उससे डेप्थ चेक कर सकते हैं। तो आप ये 4 चीज़ें आप वहाँ पे जवाब दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं अपना, कि आप आउटर डायमेंशन, इनर डायमेंशन, लेंथ और डेप्थ चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि वर्नियर का लीस्ट काउंट आपसे पूछा जाए कि वर्नियर का लीस्ट काउंट कितना होता है। तो आपको वहाँ पर जवाब देना है कि 20 माइक्रोन होता है, यानी कि 0.02 mm। दोस्तों, ये आपको जवाब देना है उस टाइम पे जब आपसे पूछा जाए कि वर्नियर का लीस्ट काउंट कितना होता है। लेकिन 2 प्रकार के वर्नियर चलते हैं, मैनुअल और डिजिटल। जब आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि आप ये मैनुअल का बता रहे हैं, डिजिटल का बता रहे हैं, या पूछा जाता है कि डिजिटल का लीस्ट काउंट कितना होता है, तब आपको वहाँ पर बोलना है 10 माइक्रोन, यानी कि 0.01 mm। क्योंकि डिजिटल का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 mm होता है, और अगर हम बात करें मैनुअल वर्नियर की, तो मैनुअल वर्नियर का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.02 mm होता है, यानी कि 20 माइक्रोन होता है। ओके, तो वर्नियर से आपको ये 2 क्वेश्चन ज़रूर याद रखने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें माइक्रोमीटर से, तो माइक्रोमीटर से जो संबंधित क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि माइक्रोमीटर से आप क्या क्या चेक कर सकते हैं। तो माइक्रोमीटर से आप आउटर डायमेंशन यानी कि OD चेक कर सकते हैं, आप थिकनेस चेक कर सकते हैं। ये मोस्टली यूज किया जाता है थिकनेस और OD के लिए, ओके, यानी कि आउटर डायमेंशन के लिए चेक किया जाता है, या आउटर डाया कह सकते हैं आप वहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका जवाब होगा वहाँ पर। ये बहुत ही कह सकते हैं कि टैलेंट वाला जवाब होता है। आपको कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आपके जो आपकी फ्लुएंसी है, या आपके कह सकते हैं कि IQ लेवल को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही आपसे पूछा जाता है कि माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है। तो उस टाइम पे जब आपसे ये पूछा जाए कि माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है, तब आप वहाँ पे ये बताएंगे कि माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 10 माइक्रोन। लेकिन वहाँ पर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैनुअल माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है, तब आपको 10 माइक्रोन बताना है। वहीं अगर आप पूछा जाता है कि डिजिटल माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है, तब आपको 1 माइक्रोन बताना है। ओके, क्योंकि डिजिटल में जो पॉइंट के 3 तक, पॉइंट के बाद 3 वैल्यू तक, यानी कि 1 माइक्रोन होती है 0.001 mm। ओके, और वहीं अगर मैनुअल की बात करेंगे तो मैनुअल में 0.01 mm होता है। ओके, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हाइट गेज में। हाइट गेज जो होता है वो वर्नियर के तरीके से ही काम करता है। हाइट गेज का मतलब समझते हैं आप कि हाइट चेक करना, ठीक है। तो हाइट गेज भी आपका वर्नियर की तरह काम करता है, यानी मैनुअल में 20 माइक्रोन होता है, और अगर हम बात करें डिजिटल में तो 10 माइक्रोन उसका लिस्ट काउंट होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट होता है बेवल प्रोटेक्टर। बेवल प्रोटेक्टर की अगर हम बात करें तो बेवल प्रोटेक्टर का आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है कि बेवल प्रोटेक्टर के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये नाम जो होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि बेवल प्रोटेक्टर के बारे में क्या जानते हैं, तो आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं कि बेवल प्रोटेक्टर का जो यूज है वो एंगल को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, डिग्री को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है।
तब आपसे वो पूछ सकता है कि बेवल प्रोटेक्टर से कम कितनी डिग्री को मेजर किया जा सकता है। तो आपको मालूम होगा कि डिग्री मिनट में भी मेजर की जाती है, यानी कि 60 मिनट का 1 डिग्री होता है। ओके, क्योंकि 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, तो बेवल प्रोटेक्टर से आप यानी कि लीस्ट काउंट ऑफ बेवल प्रोटेक्टर की बात करें तो 5 मिनट होता है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेवल प्रोटेक्टर से कम कितनी वैल्यू मेजर कर सकती है, यानी कि एंगल में, तो 5 मिनट आपका वहाँ पे जवाब होगा। लीस्ट काउंट जो होगा बेवल प्रोटेक्टर का वो होगा 5 मिनट। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इंटरव्यूअर हर इंटरव्यूअर, चाहे कोई भी इंटरव्यूअर हो, ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो ये आपको याद रखना है। ऐसे ही नेक्स्ट हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे और भी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।